फ्रेंड्स वेलकम अजय RMBG चैनल। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले जो पढ़ा था वो हमारा था जैविक अणु, ठीक है। आज उसी के नीचे से पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज ये जो है जैविक अणु, ये जो था हमारा, इसी के नीचे मतलब इसे हम एक प्रकार से कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका आज हम परिभाषा देखते हैं। और फ्रेंड्स मेन टॉपिक तो ये है कि ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट आखिर ये होता क्या है। लिखा है कार्बोहाइड्रेट। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स एक चीज़ मेन बात ये देखिए कि हमें तेज़ी से भले जाना है, लेकिन हमें हर एक पॉइंट को अंडरस्टूड करके कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, यानी कि वो हमसे क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या समझाना चाह रहा है, ये हम देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ ले तो ख़त्म हो गया, नहीं। वो हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या बताना चाह रहा है, जिससे हम समझ सकें, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य होता है हर एक टॉपिक का, ठीक। तो हम चलते हैं। लिखा है कार्बोहाइड्रेट, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, C2H2O का होल Y होता है, यानी CxH2O का होल Y। इनका आपसे कोई भी पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बताइए, तो आप कुछ कह सकते हैं कि इनका समान सूत्र होता है, यानी कि इनका समान सूत्र सिंपल फार्मूला होता है CxH2O का होल Y, ठीक है। जहां X और Y गुणांक है, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2.2 अनुपात 1 होता है। ऐसे 2:1 कर सकते हैं कि ये समान होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें यानी कार्बन का हाइड्राइड या हाइड्रेट या कार्बन हाइड्रेट कहा गया है। फिर से समझिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये जो होता है, इनका समान सूत्र होता है CxH2O का होल Y, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जहाँ ये जो है X और Y जो है, ये एक गुणांक के रूप में होता है और सही में गुणांक के रूप में है, ठीक है। फिर है इनमें H और O का अनुपात 2:1 के समान होता है, यानी कि इसका और इसका 2:1 के समान होता है। फिर क्या कह रहा है, इसलिए इन्हें कार्बन का हाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसलिए इसे कार्बन का हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा इतने समझाने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रैगनोज का सूत्र होता है C6H12O5 का प्रमुख अणुसूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रैगनोज C6H12O5 का प्रमुख अणुसूत्र होता है CxH2O का होल Y, सेम इसका भी वही होता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। हमने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फार्मूला होता है, इसका नेचुरल फार्मूला, या फिर नेचुरल कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आप सिंपल फार्मूला C6H2O का होल Y कह सकते हैं, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर्मल्डिहाइड CH2O का ये इस क्रम में लिखा हुआ है। इसे हम जानते हैं, इस क्रम में से जानते हैं HCHO क्रम में कि HCHO हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, ठीक। और CH3CHO को हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा एसिटिक एसिड यानी कि C2H4 का और O2, C2H4O2 यानी एसिटिक एसिड, तो ये कैसे CH3CH3CH3CH होता है, ठीक है। यानी O दो बार है ना यहाँ पे, तो और हमारा एसिटिक एसिड का जब हम फार्मूला में इसको हम तोड़ते हैं उस रूप में, फार्मूला के रूप में, तो हमारा O भी 2 बार आता है और H 4 बार आता है और कार्बन 2 बार आता है, ठीक है। और उनका जो अणुसूत्र होता है उनका भी देखिए सेम उनका भी होता है CxH2O का होल Y के अनुरूप होते हैं, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट कीजिए, बल्कि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का काम कीजिए। जैसे कि वहाँ ये जहाँ पे बताया है आपको, हाँ, इन सबको ये कहा है कि ये सामान्य सूत्र होते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट होते नहीं है। इनका समान सूत्र होता है, इनका ये समान सूत्र होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट होते नहीं है। शुद्ध ये होता है
यहाँ पे ये जो इनका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं मगर उस रूप में नहीं होते हैं जिस रूप में हमें चाहिए, ठीक है। इसलिए इन्हें कहा गया है सामान्य के रूप में कहा गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहाँ पे हम तुरंत बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दिया है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा, एक परिभाषा वो थी, ठीक है, बट उससे बेहतर परिभाषा ये है। वो तो एक सामान्य परिभाषा थी, बट ये हमारा सबसे बेस्ट मतलब ये परिभाषा डेफिनेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारा रियल है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि उसे छोड़कर, उसे थोड़ा देर भूल कर इससे याद रखा जाए कि कह रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इन्हें पॉली लगा दिया है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा मतलब वो दोनों और वे कार्बनिक यौगिक जो जल से क्रिया करके या जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। मतलब ये और ये तथा वे कार्बनिक यौगिक जो जल से क्रिया करके ये बनाते हैं, ये फिर बनाते हैं या फिर कीटोन देते हैं, इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी मेन कार्बोहाइड्रेट हमारा ये होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पहला नंबर है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का हम जब करेंगे, देखिए ये हमारा हमें क्या देता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है ग्लूकोज, ठीक। फ्रक्टोज क्या देता है, हमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है। फिर सुक्रोज क्या देता है, जब सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देता है, ठीक है। स्टार्च का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये हमें ग्लूकोज देता है ग्लूकोज। यानी कि सुक्रोज हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों देता है, बट स्टार्च हमें केवल ग्लूकोज देता है, ठीक। ये भी जान लेते हैं, ये आप जानते हैं कि फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है। अगर फ्रक्टोज का एक रूप में देखा जाए तो ये अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखनी होगी ये बातें, ये चारों आप ये मतलब ये दोनों आपको याद रखना है, बट ये तो याद हो जाएगा आपको कि ग्लूकोज का जब हम ये ग्लूकोज जो हमें ये देता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है, और ये फ्रक्टोज हमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है। बट अगर हम इसके आगे बढ़ें तो सुक्रोज जब हम जल अपघटन करते हैं, जब सुक्रोज का हम जल अपघटन करते हैं तो ये मिलता है, जैसे कि यहाँ पे निर्देश दिया है हमें कि जब वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर हमें ये देते हैं उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी कि भी हमारे प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च का भी उसी तरह किए हैं, यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिल गया है। और फिर देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर दिया, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे समझने योग्य बात ये है, इनका जो ये वर्गीकरण किया है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे कह देंगे शर्करा के रूप में किया है। यानी कि कहा है कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला क्या है, शर्करा, जिसे शुगर कहते हैं। दूसरा क्या है, अशर्करा, जैसे हम नॉन शुगर कहते हैं, यानी जिसमें मीठा पानी रहता है, जैसे हम अशर्करा कहते हैं। यानी ये स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है इत्यादि है। यानी शर्करा वो होता है जो हमें खाने में मीठा लगता है, हमारे स्वाद के लिए मीठा लगता है, स्वाद में मीठा लगता है, तथा अगर हम उसे पानी में डालते हैं तो वो सॉल्वेंट हो जाता है, यानी घुल जाता है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के लिए हमारा ग्लूकोज दिया है, फ्रक्टोज दिया है और लैक्टोज दिया है, फिर सुक्रोज दे दिया है। और हमें कह रहे हैं कि अशर्करा देखिए क्या होता है, यानी ये स्वादहीन होते हैं। क्या स्वादहीन होते हैं ये, और क्या होते हैं, तथा जल में अविलेय होते हैं। ये अनसॉल्वेंट होते हैं, यानी कि जल में घुलते ही नहीं है, अथवा अल्प विलेय भी होते हैं, फिर बहुत कम ही घुलते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च हो गया आपका, सेल्यूलोज हो गया,
और इसे हम एक तरह से हम पानी भी ले सकते हैं शर्करा के रूप में। पानी क्या होता है, पानी आप में स्वाद रहता है, पानी स्वादहीन रहता है, ठीक है। यानी ये स्वादहीन होते हैं, जल में अल्प विलेय घुले होते हैं, लेकिन इससे हम पानी लेंगे नहीं, क्योंकि ये मतलब विलेय भी कह दिया है, अविलेय होते हैं। यहाँ पे पानी हम ना लेकर, मतलब पानी तो स्वादहीन होता है तो आप जानते ही हैं, पर यहाँ पे पानी हम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही पदार्थ लेंगे। और देखिए फ्रेंड, आज का वीडियो कुछ हल्का सा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अपचायक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि पहले क्या था, भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा क्या है, अपचायक गुण के आधार पर, ठीक है। यानी अपचायक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का भी वर्गीकरण फिर दो प्रकार का होता है, यानी कि पहला भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा अपचायक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों में दो प्रकार का होता है, शर्करा और अशर्करा, और ये अपचायक गुणों के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, अपचायी शर्करा और अनपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा क्या होती है, जो शर्करा फेलिंग विलयन या टॉलेंट रिएजेंट या विकर्मक को अपचयित कर देता है, उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और लैक्टोज है। और आप सबको तो पता होगा कि टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। टॉलेंट रिएजेंट का होता है, टॉलरेंस का, उसका होता है आपका Ag2O होता है, ठीक है। और फिर फेलिंग विलयन का Cu2O होता है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या कहा है, अनपचायी शर्करा यानी नॉन रिडक्टिंग शुगर, जो शर्कराएं फेलिंग विलयन और टॉलरेंट रिएजेंट को अपचयित नहीं करती हैं, उन्हें अनपचायी शर्करा कहते हैं। यानी वे शर्करा हैं जो फेलिंग विलयन और टॉलरेंस रिएजेंट को अपचयित नहीं करती हैं, उन्हें अनपचायी शर्करा कहते हैं। ऐसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, फिर सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो